नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जेंगो मॉडल के बारे में। तो उससे पहले हम लोग ना कुछ यूआरएल का काम कर लेते हैं, यानी किस तरह के लिए हम लोग अभी मॉडल बनाएंगे, उसको क्या आउटपुट उसमें आएगा, कहाँ पे शो करना है, उसको एक बार हम लोग अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो याद होगा तो हम लोग लास्ट वीडियो में यूआरएल डिस्पैचर के बारे में समझे थे, राइट। उसका अगर मैं कंटेंट एक बार के लिए दिखा दूं आपको, तो हम लोग यहाँ पे जेंगो बेसिक्स में यूआरएल डिस्पैचर एंड व्यूज के बारे में समझ रहे थे, इसके बारे में समझ लिया हमने, ठीक है ना। अब इसी में हमें व्यूज समझना है और इसी में मॉडल हम लोग ऐड करके देखेंगे, उसका डाटा फेच करके देखेंगे किस तरह से आता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में वो सभी चीज होएगा। तो चलिए पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखते रहिए, और कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अपनी तरफ से डिबग करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमें मॉडल की जरूरत है, पर कहाँ पर और क्यों, पहले वो समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल में मेन हमारा यूआरएल्स था, है ना। इसमें हमने ऐड किया था यहाँ पे ब्लॉग्स, और इसके अंदर हमने इंक्लूड किया था blogs.url, राइट। हमारे पास यानी ब्लॉग्स नाम का एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन हमने कैसे क्रिएट किया था आपको याद होगा। तो हमने क्या किया था, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड ब्लॉग्स लिखा था, राइट। ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया था, और एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल एप्स में यहाँ पे ब्लॉग्स को भी इंस्टॉल कर दिया था, राइट। इतना काम हम करके रखें। अब यहाँ पर देखिए आना, तो ब्लॉग्स में यूआरएल्स तो है नहीं, तो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे भी एक यूआरएल्स फाइल को क्रिएट कर देना है, यूआरएल्स, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह से पैटर्न वगैरह डिफाइन करेंगे, तो वो सारा चीज हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं ना। यहाँ पे कॉन्फ़िग में था हमारा यूआरएल्स, इससे हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, इतना, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसमें, लेकिन सभी चीज हमें, एडमिन का काम है नहीं तो एडमिन हमें चाहिए नहीं, इंक्लूड्स भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। यानी अब हम लोग यहाँ पे सीधा होम के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे क्या है उसको भी साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर है, इसको मैं पहले कर लेता हूँ, दूसरा ब्लाउज के अंदर। यानी अगर यहाँ पे कोई ब्लाउज के ऊपर क्रिएट क्लिक करता है, कहने का क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ पे आकर के आपका कोई यूजर ब्लॉग्स यूआरएल के ऊपर आता है, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर कोई आता है तो हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे वो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ब्लाउज आया इसके ऊपर आकर के, यानी यहाँ पे होम पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए हमें एक क्या करना है, व्यूज क्रिएट करना है, उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हमारे पास अभी व्यूज है इसमें, यस यहाँ पे व्यूज बना हुआ है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे हमने क्रिएट किया नहीं है। तो हम लोग क्यों ना फ्रॉम कहाँ से, जेंगो डॉट व्यूज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं व्यू को, ठीक है ना। इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू में बना रहा हूँ, ठीक है ना। इंडेक्स व्यू रहने देते हैं इसी तरह से, यानी हमारा होम पेज के ऊपर क्या दिखेगा। और सब बाय डिफॉल्ट गेट के लिए करते हैं एंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये हमारे पास एक होगा कहाँ पे, तो ब्लॉग्स के अंदर हमारा जो मेन पेज होगा ना उसके ऊपर हम लोग शो करेंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ है अभी, टेम्पलेट्स तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, आप लोग को पहले भी मैं बताया था, इसमें हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। टेम्पलेट्स नाम का हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर में फिर से हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक और फोल्डर, ब्लॉग्स जो एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है ना। इस तरह से आपको हायरार्की मेंटेन करना है, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देंगे, क्या, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको हम लोग यहाँ पे मैप करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लॉग्स नाम का एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, ब्लॉग्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है ना। और इस व्यूज को हम लोग कहाँ पे मेंशन करेंगे, ब्लॉग्स के अंदर जो यूआरएल है ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉम करेंट डॉट व्यूज, और इंपोर्ट कर लेते हैं किसे, इंडेक्स व्यूज को, ठीक है ना। और इस इंडेक्स व्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स व्यूज डॉट एज व्यूज कर लेते हैं, और नेम भी इसका हम लोग इंडेक्स रख देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा कंप्लीट पैटर्न बन रहा है अभी। और इसको हम लोग इस इंडेक्स में आकर के यहाँ पे सपोज हम लोग h1 टैग लिख देते हैं, और इसमें लिख देते हैं ऑल ब्लॉग्स, जो भी ब्लॉग्स हैं ये हमें दिखना चाहिए। तो आइए वापस से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे रन भी करना पड़ेगा, पाइथन manage.py रन सर्वर करना पड़ेगा, राइट, VER रन सर्वर, ठीक है। ये हमारा रन होकर के मिल गया, कंप्लीट रन हो रहा है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको वापस से रिलोड करते हैं, ऑल ब्लॉग्स यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे डाटाबेस में कुछ ब्लॉग्स स्टोर हो, राइट, और उस ब्लॉग्स को हम लोग फेच करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा ना, उसे एक बार के लिए समझते हैं। ओके, तो अब हमें जरूरत है जेंगो मॉडल की, और ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास कई सारे
ब्लॉग पोस्ट होंगे या और भी कोई सा भी कंटेंट होगा जिसको हम लोग एग्जैक्टली डाटाबेस में रखना चाहते हैं। तो आपको पता होगा डाटाबेस में रखने के लिए हमें एसक्यूएल से रिलेटेड काम करना पड़ता है, राइट। तो उसे हम लोग एक बार के लिए समझते हैं। यानी आप टेबल में कुछ भी रखना चाहते हो, आपके पास सपोज डाटाबेस का टेबल है, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसका कुछ आईडी है, ठीक है ना, टाइटल है कॉलम और कंटेंट का कॉलम है और कब वो क्रिएट किया गया था, आपके पास कुछ इस तरह से डाटा है। तो अगर डाटाबेस में रखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास पोस्टग्रेस हो जाएगा, मायस्क्यूएल हो जाएगा, है ना, एसक्यूएलाइट हो जाएगा, किसी भी डाटाबेस में आप रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको किससे हमेशा काम करना पड़ता है, एसक्यूएल से काम करना पड़ता है, राइट। तो कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, पर एसक्यूएल तो हम लोग सीखने वाले हैं नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए है क्या हमारे पास, तो हमारे पास जेंगो में बहुत ही अच्छा टूल है मॉडल का, जिसको हम लोग ओआरएम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे। जेंगो ओआरएम, ऑब्जेक्ट रेशनल मैपर, ठीक है ना। आपको इसमें फिर एसक्यूएल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब चीज आपको यहाँ पे क्या धरा मिल जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ना, जेंगो मॉडल्स डिफाइन डाटाबेस टेबल स्ट्रक्चर एंड इनकैप्सुलेट डाटा लॉजिक। बिलो आर 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में मैं इसको डिवाइड करके रखा हूँ। इसमें एक सिर्फ पोस्ट मॉडल होगा, उसके बाद उसको रिलेशन बनाएंगे ऑथर के साथ, यानी एक ऑथर का क्या होगा, मल्टीपल पोस्ट हो सकता है, और उस ऑथर को हम लोग फिर बाद में लिंक करेंगे यूजर के साथ, यानी एक यूजर, हमारा जेंगो का जो यूजर होता है ना, वो क्या होगा, एक ऑथर होगा और उस ऑथर का अपना कई सारा पोस्ट होगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या पड़ता है, आप तो एसक्यूएल डायरेक्ट लिखने नहीं वाले हैं, उसके लिए करना क्या पड़ता है, तो आपको डायरेक्टली क्लास में डिफाइन करना पड़ता है कि क्या क्या आप यहाँ पे फील्ड वगैरह चाहते हैं, ठीक है ना, और ये ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। तो इस तरह का काम हम लोग करेंगे कहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ना, हर एक एप्लीकेशन के अंदर अपना मॉडल्स फाइल क्रिएट होकर के मिलता है। जब भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, तो उसी समय वो आपको मॉडल फाइल क्रिएट करके दे दिया जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, तो उसे हम लोग समझते हैं। देखिए, तो हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, मॉडल्स के अंदर, ठीक है ना। ब्लॉग्स हमारा एप्लीकेशन, इसके अंदर मॉडल्स का फाइल होगा, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे है ना, जैसे हम लोग पोस्ट मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, तो इसका एक बार के लिए देखिए, स्टार्ट विद ए सिंपल पोस्ट मॉडल विदाउट रिलेशनशिप, किसी के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी हमारे डाटाबेस में सिर्फ पोस्ट पोस्ट क्रिएट होते जाएगा, किसका पोस्ट है नहीं है वो सब कोई रिलेशन नहीं लेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको यहाँ जेंगो.db से इंपोर्ट करना पड़ता है मॉडल्स को। इस मॉडल को आपको यहाँ पे है ना, इसे इनहेरिट करना पड़ता है, और इसमें आप फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे पहले हमें सपोज टाइटल का चाहिए, तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, वो फील्ड हम लोग लेंगे। इसमें कई सारे पैरामीटर वगैरह होते हैं, उसे भी हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है ना। फिर कंटेंट होता है, फिर क्रिएटेड एट होता है, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। डंडर स्टार यूज करते हैं, जिसका क्या करता है, रिटर्न द पोस्ट टाइटल फॉर डब्ल्यूटी। यहाँ पे हम लोग पोस्ट का जो टाइटल है ना, वो रिटर्न करते हैं। ये कहाँ पे हमें सही से देखने को मिलेगा, इसको भी हम लोग आगे प्रिंट करके देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से डायरेक्ट, और इसमें है ना, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, क्लास पोस्ट डिफाइन किया, मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट किया, और यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह मेंशन कर दिए, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। क्रिएटेड कब क्रिएट किया गया था, यहाँ पर डेट टाइम फील्ड है। इस तरह से कई सारे फील्ड्स हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, तो वो देखिए, जैसे आपने मॉडल क्रिएट किया ना, सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला है आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइग्रेशंस करना पड़ेगा। क्रिएट एंड अप्लाई माइग्रेशंस टू अपडेट द डाटाबेस। इन डाटाबेस में आपका टेबल वगैरह क्रिएट हो जाए, उसके लिए ये काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशंस, ये कमांड हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। तो इसको मैं कंट्रोल सी से स्टॉप कर दे रहा हूँ, और इस कमांड को पेस्ट किया, पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशन, इंटर करते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्रिएट मॉडल पोस्ट, ये आपका क्रिएट हो गया। कहाँ पे ये दिख रहा है, ये माइग्रेशन में भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कब कब आपने क्या क्या किया था, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब चीज आ गया। अब जैसे आपने माइग्रेट किया, तो अब आपको सॉरी, एक मेक माइग्रेशन बनाया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, आपको डाटाबेस में इसका टेबल वगैरह सब क्रिएट होकर के मिल जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से एंटर करते हैं, पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, ये दो कमांड आपको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो बहुत सारे और भी टेबल यहाँ पे क्रिएट होकर के देखने को मिला है ना, बहुत सारा चीज यहाँ पे माइग्रेट हुआ। जो बाय डिफॉल्ट हमने ऐप क्रिएट किया था ना, यानी हम अपना प्रोजेक्ट बनाए, ऐप्स बनाए, तो पहले से भी जो रहता है जेंगो का इनिशियल, वो सारा चीज यहाँ पे अब क्रिएट होकर के मिल गया, ठीक है ना। जो हमें db.sqlite3 है ना, इसमें सारा चीज स्टोर होकर के आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि और डाटाबेस तो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट के साथ चल रहे हैं, तो इसमें सब चीज क्रिएट हो गया होगा। अब इसको हम लोग देखे कैसे, तो हम लोग यहाँ पे ना एडमिन वाले में देख सकते हैं, जो कि हम लोग कल भी देखे थे, है ना। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडमिन पेज ओपन किया था, ठीक है। ये तो अभी स्टॉप है हमारा, इसको रन करना पड़ेगा। या पाइथन मैनेज.py रन सर्वर वाला, इसको रन कर देते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा, तो ये अब यहाँ पे लॉगिन कैसे क्रिएट किया जाए,
है ना। तो हमारे पास कोई डिटेल्स तो है नहीं, तो इसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन पेज में, वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। और इससे हमें सबसे पहले क्रिएट सुपर यूज़र करना पड़ेगा, वो इसमें नहीं है क्या, सुपर यूज़र करने के लिए नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। तो हमें वो भी क्रिएट करना पड़ता है, तो वो एक बार के लिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं, इसमें मैं ऐड कर लूँगा। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे क्या है, पाइथन मैनेज.पाई क्रिएट कमांड इस तरह से है, क्रिएट सुपर यूजर इस तरह से, ठीक है। अब यूजर नेम आपको लिखना है, यहाँ से सपोज मैं रूट ही लिख देता हूँ, एंड ईमेल यहाँ पे ईमेल वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड रूट और पासवर्ड फिर अगेन आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो पासवर्ड आ गया वहाँ पे, ठीक है। वाई कर देता हूँ, हाँ तो ये हो गया और वापस इसे मैं रन कर रहा हूँ। तो अब यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, लॉग इन करके रूट, एंड यहाँ पे भी रूट का मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव नहीं करते हैं, तो देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट होकर के मिल गया कौन कौन सा यूजर टेयर सेव हुई जा रही है, नो थिंग्स हटना फर्स्ट बार ये सब देता है। तो आपका जैसे ये यूजर था उसका फर्स्ट नेम ईमेल वगैरह ये सब भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए तो पोस्ट का तो दिख नहीं रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी अब जो आपने ये क्रिएट किया इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, एडमिन इंटरफेस में ऐड करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ना, admin.py इस नाम का यहाँ पे फाइल है, इसमें हमें मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर किस तरह से करते हैं, तो वो यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पे माइग्रेट हमने कर लिया, अब यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे था क्रिएट सुपर यूजर का, सबसे पहले हमें रजिस्टर द मॉडल इन द एडमिन इंटरफेस, है ना, जहाँ पे एडमिन को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे वापस आईडी में आते हैं, आईडी हाँ ठीक है ना, यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। तो क्या है, एडमिन डॉट कंट्री डॉट इम्पोर्ट एडमिन एंड कनेक्ट डॉट मॉडल्स, यानी ये मॉडल इस मॉडल में हमने डिफाइन किया, इस मॉडल से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने पोस्ट मॉडल को, एंड एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कर रहे हैं पोस्ट को, ये हमने रजिस्टर कर दिया, ठीक है। और पहले ही हम लोग यहाँ पे जैसे क्रिएट सुपर यूजर था ये हमने पहले ही क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस से वेबसाइट में आते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ब्लॉग्स एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट नाम का मॉडल आपको यहाँ पे दिखने लगा। अब यहाँ पे आप पोस्ट ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड पोस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, टाइटल है सपोज लर्निंग जेंगो कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे फ्रेमवर्क लिख दे रहा हूँ, सिर्फ फ्रेमवर्क बस इतना, एंड इसको हम लोग सेव करते हैं। देखिए एक पोस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट होकर के मिल गई, ठीक है ना। अब इसको एक्सेस वगैरह कैसे किया जाए वो भी हम लोग समझेंगे। तो इसका अगर यहाँ पर देखिएगा ना, तो क्वेरी हम लोग करके अगर देखें, सपोज ऑल पोस्ट यानी जितना पोस्ट है वो सब हम लोग देखना चाहते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो उस कहाँ पे लिखना है, तो यानी अब एक बार के लिए आप फिर से फॉलो समझिए इसका किस तरह से ये काम कर रहा था। तो जैसे हमारे पास था ना ये वाला, हम लोग कहाँ पे हैं, होम पेज के ऊपर सपोज है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें कहाँ पे जाना था, तो ब्लॉग्स वाले के ऊपर, इन सभी ब्लॉग्स हमें देखना है, तो इस यूआरएल के ऊपर आ गए। ये यूआरएल कहाँ पे हमने मेंशन किया है, यानी सबसे इस सभी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले यानी हमारे मेन एप्लीकेशन में आएगा, यहाँ पे यूआरएल्स में यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग्स के ऊपर, इसके अंदर हमने मेंशन करके रखा है ब्लॉग्स डॉट यूआरएल, यानी ब्लॉग्स एप्लीकेशन के अंदर जितना भी यूआरएल होगा उसके ऊपर ही डायरेक्ट होगा। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा एक ही अब यूआरएल है होम के ऊपर ही, ठीक है ना। अब इस यूआरएल के ऊपर हम लोग आ गए और इस यूआरएल के ऊपर हमने क्या डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे ये व्यू और ये ब्लॉग्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पे है, ठीक है ना। ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें ना पाइचार्ट में सेटिंग करना पड़ता है इसको, किस तरह से हम लोग वो एक बार क्लिक कर लेंगे, अभी रहने देता हूँ मैं। जिससे कंट्रोल और इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिक ये आपको इस पेज के ऊपर ले आता, ठीक है ना। ये अभी लोग लिख करके रखें ऑल ब्लॉग्स, यहाँ तक अभी आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे एक बार के लिए ना प्रिंट करके देखना है सभी पोस्ट जितना भी है ना वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मॉडल को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, सिंपल सा फ्रॉम क्या करेंट डॉट मॉडल से इंपोर्ट क्या करना है, पोस्ट नाम का हमने मॉडल बनाया उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। सपोज अब यहाँ पे क्या करना है ना, ऑल पोस्ट जितना भी है ना वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऑल पोस्ट, तो पोस्ट ये है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स एंड फंक्शंस हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो ऑल पोस्ट आ गया, तो क्यों ना इसको हम लोग प्रिंट करके देखें कि इसमें आ क्या रहा है, ठीक है ना। ऑल पोस्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, सजेशन में एक्स्ट्रा आ गया ऑल पोस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, वापस इसमें देखिएगा कुछ देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ से रिलोड कर दिया और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी सेट आया है और पोस्ट लर्निंग
जेंगो ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट लर्निंग जेंगो, ये लर्निंग जेंगो कहाँ से हमें देखने को मिल रहा है? तो हमने मॉडल में यहाँ पे याद होगा ना, यहाँ पे मॉडल्स में यहाँ पे टाइटल क्या था, और टाइटल का नाम अभी हमने लर्निंग जेंगो रखा था, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से मॉडल क्रिएट किए और यहाँ पे सब चीज एक बार गेट करके देख ली, क्वेरी करके देख लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेम्पलेट में कैसे उसी कंटेंट को डिस्प्ले करवाया जाए, ठीक है। तो क्यों ना एक और हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, पोस्ट है और इसमें एक और पोस्ट ऐड करते हैं, ठीक है ना। सपोज लर्निंग पाइथन, ठीक है ना, ये मैं कर देता, ठीक है। एंड लैंग्वेज बस इतना कर देता हूँ, सेव करते हैं, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। और यानी हम लोग इस ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं वापस, ठीक है ना। उन सब के बार बार हमें लिखना पड़ रहा है ना, ये यूआरएल ये हम लोग लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग बाद में बटन वगैरह पूरा ऐड करेंगे। तो अब यानी यहाँ पे देखिए आईडी में तो आपको दो दिख रहा है, क्वेरी सेट में क्या है, यहाँ पे एक पोस्ट है, दूसरा यानी लर्निंग जेंगो, दूसरा क्या है यहाँ पे लर्निंग पाइथन। इन डाटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया, टेबल में हमने कुछ डाटा ऐड किया और उसको हम लोग फेच भी कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने व्यूज के अंदर। तो ये हमारा एक साइकिल अभी के लिए कंप्लीट हुआ है, पर अभी भी इसमें है कि यानी इस डाटा को हम लोग को कहाँ ले जाना पड़ेगा। यानी एक बार और हमें यहाँ पे कंटेंट नोट्स दिखाता हूँ, इसमें देखिए आना, तो हम लोग यूआरएल डिस्पैचर पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या था, अगर यूआरएल के ऊपर आता है तो हमारा व्यूज क्या करता है, डाटाबेस से कनेक्ट करता है, तो हमने कर लिया। और उस डाटा को यूज करके हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे, है ना, जिसमें एचटीएमएल वगैरह में सारा व्यू अच्छे से दिखेगा। और उसमें हम लोग टेलमेंट सीएसएस वगैरह का यूज करेंगे, डेजी यूआई का यूज करेंगे। डेजी यूआई है ना, वो भी बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत इजीली यहाँ पे किया जरा सब कंटेंट मिल जाता है, उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत मस्त है वो भी। यहाँ पे देखिए टेलमेंट सीएस के साथ वो है, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे इसमें, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है नो डाउट। तो ये सब हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, डाटाबेस से जो डाटा आया टेम्पलेट में कैसे फीड करेंगे और उसको वापस से कैसे रिटर्न करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हमें यहाँ पे न्यूज़ जानने को मिल रहा है ना। तो आप लोग के पास भी कुछ सजेशन होगा, कुछ डाउट्स होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और इस सीरीज को फॉलो करते रहने के लिए आपको सिंपल सा सब्सक्राइब करके रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।